अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम चेंज करना पड़ा। मुझे ना असल में 4 बजे किसी के साथ जो है ना किसी और के साथ ज़ूम मीटिंग करनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ ताकि मुझे किसी और जिनसे मुझे बात करनी है उनके पास टाइम हो। सो आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का है, ठीक है? हर बंदा जब हम आपने जब जॉइन नहीं किया था तो पहला ये सवाल आप लोगों का होता था कि हम लोग को हमारा सोशल सर्कल नहीं है। हम मुझसे हमेशा हमेशा हर कोई मुझे प्रोस्पेक्ट हमेशा मुझे बोलता है, हमारा सोशल सर्कल नहीं है तो अपना सोशल सर्कल कैसे बनाएँगे हम लोग? रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने व्हाट्सएप पे ना 2 ग्रुप्स बनाए, ठीक है? और उन 2 ग्रुप्स के अंदर जो है मैंने एक तरीके से जो है लोगों से नेटवर्किंग करने के लिए मैंने बनाया था, मतलब दोस्ती करके, और उनको जो है मैंने कहा कि पहले मैं दोस्ती करूँगी, उनसे जान-पहचान करूँगी, बातचीत करूँगी और उसके बाद जो है उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करूँगी। तो प्रोस्पेक्टिंग मैंने स्टार्ट इस तरह से करनी मैंने क्या किया, पहले मैंने पोस्ट बनाया और मैंने ग्रुप के ना डाला कि मैं जो है फलाने-फलाने जगह का दुबई का ग्रुप बना रही हूँ, शारजाह का ग्रुप बना रही हूँ, ठीक है? इस तरीके से मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए और उसके बाद जो है मैंने लोगों को जो है ना बोलना शुरू किया कि आपको अगर जॉइन करना है तो आप जॉइन कर सकते हैं। अब मेजॉरिटी, जैसे मैंने कहा आपसे, कि हर बंदा बोल रहा था हमारा सोशल सर्कल नहीं है। तो उसमें ये हुआ कि जो है ना तकरीबन एक ग्रुप के अंदर 350, एक ग्रुप के अंदर 250 के करीब औरतों ने जॉइन कर लिया ग्रुप। उसके बाद उन्होंने लिंक लेकर जो है अपने जान-पहचान जो है उनमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो ग्रुप बहुत बड़ा बन गया और फिर मैंने उस ग्रुप के अंदर जो है लोगों को मैंने जो है ना बोला, मैंने कहा यहाँ पे कोई एडवर्टाइज़मेंट वगैरह नहीं होगी, इस तरह से मैंने रूल्स वगैरह सेट किए और उनसे मैंने ना दोस्ती की तरह जो है ना बातचीत वगैरह स्टार्ट कर दी। कि कहाँ क्या हो रहा है, नाश्ते में क्या खाया, ब्रेकफ़ास्ट में क्या हुआ, इस तरीके से बुखार हो रहा है तो कौन-सी दवाई ले रहे हैं, एंटी एलर्जी कौन-सी ले रहे हैं। इस तरीके से मैं 2 दिन से 3 दिन से मैं उन सबके साथ जो है ना कनेक्टेड हूँ, उन सबसे जो है ना बातचीत कर रही हूँ। उसमें ये हो रहा है कि हर बंदा जो है जब जब उसको टाइम मिल रहा है वो कनेक्ट दे आर दे आर कम्युनिकेटिंग। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि दे ऑल आर वाचिंग माय स्टोरीज़ ऑन व्हाट्सएप। और मैं अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज़ पे जो है ना सिर्फ़ जो है ना प्रोस्पेक्टिंग का सामान डाल रही हूँ, बल्कि जो है मैं उसके अंदर जो है जोक्स भी लगा रही हूँ, दुआएँ भी लगा रही हूँ और मैं अलग-अलग तरीके से जो है मैं पोस्ट लगा रही हूँ, स्टेटस अपडेट करती जा रही हूँ और उसमें मेरे साथ ये हो रहा है कि जो है ना वो लोग देख रहे हैं और मुझे कल कल और आज मुझे ना 3 लोगों ने अप्रोच किया, 3 या 4 लोगों ने अप्रोच किया और मुझे बोला है कि आपने बिज़नेस करी है, मुझे उसकी डिटेल चाहिए। अगर मैंने 300 लोगों को या 500 लोगों को मैंने इकट्ठा किया है, उन 500 लोगों में विदिन 2 डेज़ 3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को लेकर। इट्स अ प्लस पॉइंट। इट्स अ प्लस पॉइंट कि एटलीस्ट 3 देखकर इंस्पायर हुए, भले ही वो अभी जॉइन नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने देखा है और इंस्पायर हुए। तो मेरे दिमाग में अचानक ये ख़्याल आया, मैंने कहा कि जब ये मेरे साथ हो सकता है, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। करना सिर्फ़ इतना सा है कि आपने जो है व्हाट्सएप के ग्रुप बनाना है, ठीक है? और आप क्या करें, जितनी भी लेडीज़ ग्रुप हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे वो बहरीन का हो, चाहे वो यूएई का हो, कहीं का भी ग्रुप हो, फेसबुक पे आपने जाना है और आपने वहाँ पे जाकर जो है ना लिखना है कि जो है मैं मेरी कोई दोस्त नहीं है, ठीक है? और मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है। मुझे जो है कभी दिल करता है कि कोई कोई हो जिससे जो है ना आप जो है ना हल्की-सी बात कहें और जो है आपको जज ना करे कोई दोस्त बनकर। इस तरह से जो है ना आपने कुछ पोस्ट डालना है और पोस्ट डाल के आपने बोलना है, अपना जो है ना लिंक शेयर करना है व्हाट्सएप का कि मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि जो-जो जो है व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहता है, तो इस लिंक के थ्रू जॉइन कर ले। कुछ ग्रुप्स होंगे जो अलाउ मतलब कर देंगे आपको पोस्ट करना, कुछ होंगे जो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, लेडीज़ ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। तो दूसरा तरीका ये है कि बाइंग एंड सेलिंग के जो ग्रुप्स होते हैं ना, आप वहाँ पे जाकर जो है बाइंग एंड सेलिंग का ग्रुप भी बना सकती हैं। एक तो मैंने आपको बताया सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए औरतों को ये बोलना कि जो है हम यू नो अ दोस्तियाँ करने के लिए जो है एक ग्रुप बना रहे हैं, दोस्ती के नाम, इस तरह से कोई भी किसी भी टॉपिक को लेकर आप कर सकते हैं कि शेरो-शायरी किसको पसंद है, अ, उसका रख लें, दोस्ती के लिए रख लें।
इस तरह से आप एक तो ये मैंने आपको ये ऑप्शन बताया। दूसरा ऑप्शन ये है, आप ये बोल सकती हैं कि जे है मैं बाइंग एंड सेलिंग का ग्रुप बना रही हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो जो इस चीज को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। जो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप आपका ज्वाइन करेंगे, चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो नेटवर्किंग का ग्रुप हो, चाहे वो जो है दोस्ती और इन सब चीजों का ग्रुप हो, उसमें फायदा आपका ये है कि जितने भी लोग, चाहे वो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हो या चाहे वो ऑलरेडी हाउसवाइफ हो या जो या प्रोफेशनली काम कर रही हो, लेकिन जो जो बंदा ज्वाइन करेगा आपका ग्रुप, आपके पास सबके नंबर्स आ जाएंगे। मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, टीम अपने आप को रीनेम कर लें प्लीज, अपने अपलाइन का नाम साथ लिखें। अस्मा अकरम, बिनिश शोएब, ईमान, मरियम इरफान, अपने अपलाइन का नाम लिखें डियर। और मैरू अपनी अपलाइन का नाम लिखें। नगीना इम्तियाज, रीनेम करें डियर, अपने अपलाइन का नाम साथ में लिखें। आई एम बैक। सी, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर आपको किसी के पीछे पीछे भागना नहीं है। आपके पास सबके नंबर व्हाट्सएप पे सब खुद ब खुद आएंगे, आपको किसी को लेकर आना भी नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप पे सब खुद ब खुद आपके पास आएंगे और सबके नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। आपकी अगर दोस्ती हो गई, उन लोगों से अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो ये चलो प्लस पॉइंट हो गया, वार्म मार्केट बन जाएगी आपकी, फ्रेंड सर्कल में आ जाएंगे वो लोग। बिल फर्ज, अगर सपोज आप लाहौर में रहती हैं और आप लाहौर का ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, तो लाहौर में आप मीटअप कर सकती हैं और उन लोगों को जो है ना अपने मीटअप के अंदर जो है ना एक्सप्लेन कर सकती हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकती हैं, रिटेलिंग कर सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज वेरी सेफ। औरतें आराम से ज्वाइन करेंगी बगैर आपको क्वेश्चन किए। अगर आप कोई पोस्ट लगाती हैं और आप बोलती हैं कि जो है मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो आपको कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन इसमें आपको रिस्पॉन्स आएगा, लाजिम आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो ये ट्राई करके देखें, इट विल वर्क, इट्स वेरी इजी। यू हैव टू सिंपली क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप डायरेक्ट जो है मतलब आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। सपोज अगर आप एरिया वाइज लेती हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान में है तो लाहौर का बना लिया, कराची का बना लिया, इस्लामाबाद का बना लिया, जहां भी आपका है आप वहां ग्रुप बना सकती हैं और ग्रुप्स के अंदर पोस्ट लगा सकती हैं। जैसे मिडिल ईस्ट ब्लॉगर करके ग्रुप है, उसमें पोस्ट लगा सकती हैं। सुपर वुमेन ऑफ पाकिस्तान करके ग्रुप है। आस्क आस्क इन द विलेज करके ग्रुप है, ठीक है। और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे, वुमेन वुमेनिस्टा करके ग्रुप है। तो ये आप पोस्ट बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, लिंक उधर डालें और बोलेंगे जैसे मेरे साथ, मैं जैसे एक दो लोगों ने मुझे ना मैसेज मेरी ग्रुप में मैसेज किया था और बोला था कि उस औरत ने बोला कि मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार रहती हूँ आए दिन, और मुझे जो है ना मेरे पास दोस्त नहीं है, और मुझे बहुत वो होता है कि जो है मैं किसी से अपने दिल की बात करूं। कभी कभी पूरा पूरा दिन जो है एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और रात को बैठ कर मुझे रोना आ रहा होता है कि जो है मैं अपने दिल की बात किससे करूं। मैं चाह रही हूँ कि जो है मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं और जो है मेरे पास हम जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइन कर ले, ताकि जो है रात जब मुझे डिप्रेशन हो, जब मुझे किसी दोस्त की जरूरत हो, तो मैं आप लोगों से जो है ना अपने दिल की बात कर सकूं मैं, और जो है ना आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो मुझे कोई ऐसा ऐसे दोस्त चाहिए जो मुझे जज ना करें। वो पोस्ट पढ़ के मुझे लगा, मैंने कहा कि जो है हर बंदा जो है ज्वाइन करने को तैयार हो जाएगा वो ग्रुप। तो फिर मेरा दिमाग चलाया मैंने, और मैंने फिर अपना खुद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकती हैं, बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप बना सकती हैं। बाइंग एंड सेलिंग के ना तो हर बंदा ही जो है बाइंग एंड सेलिंग कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता है। नो मैटर दे आर डूइंग अ बिजनेस, बट एटलीस्ट वो आपको 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 जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आपकी स्टेटस देखते रहेंगे और दे इवेंचुअली दे आर गोइंग टू कांटेक्ट यू। नहीं कांटेक्ट किया तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद यू कैन डू योर प्रोस्पेक्टिंग। जैसे अभी आज तारीख है 15 दिन बाकी है नवंबर एंड होने को। अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पोस्ट लगाए सब ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो है 1 दिसंबर तक जो है आप उनसे जो है ना दोस्ती दोस्ती की तरह बातें वगैरह करें, और 1 दिसंबर के बाद जो है आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करें। ये भी कर सकती हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं।
सो दिस वाज द स्मॉल आइडिया, ठीक है, जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारी औरतें हैं माशाल्लाह से, फेसबुक पे काफी सारे आप लोग एक्टिव भी हैं, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि आप लोग जो है जब भी प्रोस्पेक्टिंग करनी हो या रिटेलिंग करनी हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ, मैंने आप लोगों को देखा है कि यूई फ्यूजन सोशलाइट की तरफ भाग रहे होते हैं और वहां जाकर पोस्ट कर रहे होते हैं। मैंने पिछले दिनों आप लोग सबको मना के कोई वहां पोस्ट नहीं करेगा, उसका रीजन सिर्फ ये था कि वो एक ऐसा ग्रुप है जिसे कहते हैं जैकपॉट, जहाँ पे जो है आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी काम आती है और रिटेलिंग भी काम आती है। लेकिन जब से मैंने जो है ना सब लोगों को कहा कि आप लोग वहां पोस्ट कर सकते हो, और हुआ ये कि रोजाना मेरी ही टीम की लड़कियों में से पांच पांच चार चार पांच पांच लड़कियां पोस्ट करना लग गई थी वहां पे। और हुआ कि जो अवाम है ना, उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया हमारे मैसेज को। अगर हम बार बार एक ही चीज, बार बार रिपीटेशन के अंदर एक ही चीज डालते जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम, तो लोग क्या करेंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ये जो औरतों का जो दिमाग होता है ना, इनके साथ बड़े बड़े ही तरीके से बात करनी पड़ती है। आपको जो है उनको उनको जो है, मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ, पर्सनली बात कर रही हूँ, मैं रोजाना जो है पोस्ट नहीं लगाती वर्क फ्रॉम होम की। आप मुझे भी नोटिस करें तो मैं भी जो है मिक्स कंटेंट रखती हूँ अपना, ग्रुप्स के अंदर भी सब जगहों पे मिक्स कंटेंट रखती हूँ, ताकि जो है लोगों को लगे कि मैं खाली एक चीज के पीछे नहीं भाग रही हूँ। मैं जो है आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन एज वेल, एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प अदर्स। तो एक दूसरे की मदद करने वाले पोस्ट हो गए, एक दूसरे के साथ जो है शेयर करने वाले हो गए। जैसे मैं डालती हूँ रोजाना व्हाट्स कुकिंग टुडे, ठीक है, उसमें जो है ना हर औरत खुश हो जाती है पोस्ट देखकर कि जो है ना हम लोग को टेंशन होती है कि हम क्या पकाएंगे, लेकिन मेरी पोस्ट से वो सब खुश होते हैं, वेट करते हैं मेरी पोस्ट का। जोक्स डालना, कोई ऐसी पोस्ट लगाना जैसे कि अब कल परसों जो है बिपाशा की यहाँ बेटी पैदा हुई, आलिया आलिया और रणवीर की यहाँ बेटी पैदा हुई, तो इस तरह की पोस्ट लगाएंगे तो लोग कमेंट्स करते हैं। एंड व्हेन यू आर अपडेटिंग योर स्टेटस, दे आर वाचिंग योर स्टेटस एज वेल। प्लस बाइंग एंड सेलिंग का अगर आप पोस्ट लगाएंगे कि मैं बाइंग एंड सेलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ जिसको ज्वाइन करना है, तो बहुत सारी अवाम दुनिया आपको जो है ज्वाइन करने को तैयार हो जाएगी, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो यूके में हो। बिलीव में ये सब आपको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हर बंदा चाह रहा होता है कि उसको बिजनेस मिले। तो जब वो आप वो ऐसा ग्रुप बनाते हैं बाइंग एंड सेलिंग वाला, ठीक है, उसमें तो पोस्ट ही बाइंग एंड सेलिंग की हो रही है। तो ना सिर्फ आपके पास जो है, एक मिनट, हाँ, ना सिर्फ आपके पास उस वक्त जो है जो खरीदने वाले हैं सामान वो होंगे, बल्कि सेलर्स भी होंगे और बायर्स भी होंगे आपके पास। तो आपके पास और एक कहते हैं ना डेटा, वो आपके पास आ जाएगा पूरा। और हम लोग इसको डेटा डेटा चाह रहे हैं ना, तो आज ही आप लोग सारे के सारे, बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन सब ग्रुप्स में जाएं, अपना जो है ना वो लिंक शेयर करें व्हाट्सएप का, एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर सोशल सर्कल ग्रुप। और मुझे सबने बताना है किस किसने इस पे इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदीहा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आयशा, गुड टू सी यू हेल्दी एंड फाइन, बट अभी भी आपका गला ठीक नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बुखार नहीं है और जुकाम भी काफी हद तक सही हो गया है, बस खांसी नहीं जा रही है। तो इट विल टेक टाइम। आप it कहवा will take शहवा time. लें और जल्दी से ठीक हो जाएं। अच्छा, मैंने ये पूछना है आयशा कि इस ग्रुप को हम ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आप कह रही हैं, हम फेसबुक पे पहले पब्लिसाइज करें कि मैं ग्रुप बना रही हूँ, या मैं लोगों हाँ, को कहाँ से गैदर करूँ? व्हाट्सएप फेसबुक से, एंड देन फेसबुक से ना, इवेंट तो हाँ वो हाँ, अपना नंबर फेसबुक ग्रुप। भेजेंगे, मैं उनको ऐड करूंगी। नहीं नहीं, आपने फेसबुक ग्रुप, चलो मैं आपको सिखाती हूँ फेसबुक ग्रुप बनता कैसे है, ठीक है। हम्म। मैं आप लोगों को बताती हूँ फेसबुक ग्रुप बनाते कैसे हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी जी, दिख रही है आयशा।
इस तरह से आपने व्हाट्सएप खोलना है और आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है न्यू ग्रुप करके लिखा हुआ दिख रहा है। जी ओके, इस पे क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद जो है आप किसी जैसे किसी को भी अपने पास सपोज मदिया मैं भी आपको करती हूँ, ठीक है। किसी एक को ऐड करना पड़ता है इसके अंदर ना, क्रिएट करने के लिए फॉर सिर्फ मदिहा को मैंने कर दिया ऐड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रेंड्स, ठीक है। ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब आपने इसका लिंक कैसे निकालना है, आप जो है ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, ठीक है। सॉरी 3 डॉट्स पे नहीं, ये बीच में ना ग्रीन ग्रीन है ना, इस पे इधर क्लिक करना है, ठीक है। इधर क्लिक करें, ये रहा, ये देखें, ये रहा लिंक, इनवाइट वाया लिंक किया, कॉपी कर लिया लिंक, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो चुका है, ठीक है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप को आपने रेडी करके रखा है स्टैंड बाय। अब आप जाएंगे फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पे जाकर यहाँ पे लिखे सुपर, देखिए कितने सारे आ गए, सुपर मॉमीज यूएई, सुपर मॉम्स अकेडमी, सुपर वुमेन अनलीश्ड, कोई भी ग्रुप उठा लें, ठीक है। पता नहीं ये अप्रूव होती है कि नहीं, पर मैं करती हूँ यहाँ पे। नहीं ये नहीं होगी अप्रूव, क्योंकि इसकी मैडम ने जो है वो रखा हुआ है, अप्रूवल का रखा हुआ है। खैर ट्राई करने में हर्ज नहीं है ना, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं। मैं लिखती हूँ, आगे देखिए क्या लिख रही हूँ मैं। Sometimes I feel so depressed with so many negativity around us. At the same time, we can't share with we are some at the same time we are unable to share with anyone. I don't have much friends here. I'm looking for some friends who will not judge me when I feel depressed. I have created a WhatsApp group. If someone wants to join, feel free to click on the link below. देखा, बस ये करना है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये पोस्ट अप्रूव हो गई तो लोग आपके ग्रुप में आ जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है, ना प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है, ना रिटेलिंग स्टार्ट करनी है, वरना फिर क्या होगा, लोग बोलेंगे कि आपने जानबूझ के ग्रुप बनाया है इसी चीज के लिए, ठीक है। आपने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करनी है, बातचीत करनी है। आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अगर ये अप्रूव हो गया तो आई विल लेट यू नो। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो जो है, अच्छा ये एक ग्रुप हो गया, इसमें हम बहुत सारे ग्रुप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब कनाडा का लिख देते हैं यहाँ पे, कनाडा, अच्छा कनाडा लिखा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑल पोस्ट पीपल ग्रुप्स, ग्रुप पे क्लिक करें। पाकिस्तानी इन कनाडा, मुस्लिम्स इन कनाडा, कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी कैलगरी कनाडा, इतने सारे ग्रुप्स हैं देखें यहाँ पे, है ना। कनाडा लाइफस्टाइल, पाकिस्तानी इन कनाडा, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। पाकिस्तानी इन टोरंटो, आपने जो है ना कोई भी इस ग्रुप के ना जो है ना क्लिक किया, फॉलो ग्रुप स्टार्ट हो गया। इसमें तो आदमी भी है, नहीं वापस लिख लो यहाँ से, मुझे आदमी वाला ग्रुप नहीं चाहिए, गो बैक,
अच्छा, इन्होंने पब्लिक ग्रुप रखा हुआ है। हम ले सकते हैं लेडीज, लिख सकते हैं यहाँ पे कनाडा लेडीज करके, एंड देन क्लिक ऑन ग्रुप्स। देसी लेडीज इन कनाडा, मीट एंड डेट इन यूएसए कनाडा, सिंगल डिवोर्स्ड, ये तो औरतों को और आदमियों का है। मुस्लिम लेडीज ऑफ कनाडा, चलो इसमें घुसते हैं। ठीक है, ये पब्लिक ग्रुप है ये भी वैसे तो। देखिए बाइंग एंड सेलिंग वाला ग्रुप है। इस बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप के अंदर आप जो है ना पोस्ट लगा सकती है, आई एम क्रिएटिंग ए बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, whoever wants to join can click the link below, that's it। हाँ, जल्दी सारे लोग कनाडा के अंदर जो बैठे हुए हैं और कनाडा से बाहर जो बैठे हुए हैं वो सारा बाइंग एंड सेलिंग वाले ग्रुप वाले लोग घुस जाएंगे इसके अंदर। जब लोग घुसेंगे तो आपने कुछ अरसे के बाद अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है वहां पे, क्योंकि जब तक आपकी दोस्ती नहीं होगी किसी से, अगला बंदा आप पे, देखिए ये सारे स्ट्रेंजर्स हैं, ये आप पे भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि आप इनके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे। जब आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और आप अपना प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करेंगी तो ये लोग खुशी खुशी जो है आपकी बात सुनेंगे। और बिल फर्ज अगर ज्वाइन नहीं भी किया तो यू कैन आस्क देम टू स्प्रेड द वर्ड। समझ आया सबको? जी आयशा, क्लियर। इजी है मुश्किल है? बहुत इजी है और बहुत फ्रूटफुल लग रहा है। विद इन फ्यू वीक्स आप इसमें ना सक्सेस ले सकते हो। आप लीड्स बहुत सही ले सकते हैं। हम लोग जो है हाँ। बाहर ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी पोस्ट पे जो है कमेंट्स आए, फिर मैसेज करते हैं कि वो इनबॉक्स चेक करें, तो बजाय हम किसी के पास भागे, लीड्स ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पे सारी आ जाएंगी। आपने नंबर सेव कर लिया सबसे मैं पहली चीज क्या करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद, जब लोग आ जाते हैं मैं उनको सबको बोलती हूँ प्लीज अपना लोकेशन और अपना जो है अपना लोकेशन और अपना नाम बताएं, फुल नाम। और फिर मैं सबके नंबर नंबर सेव करना शुरू करती हूँ और साथ साथ लोकेशन भी। जैसे अगर दुबई के कोई बड़े हाई फाई एरियाज हैं तो लिख देती हूँ कि ना सपोज अरुण चौधरी, रीम राम, मदीहा एहतशाम, मिर्देफ, इस तरह करके जो है मैं सबकी लिख देती हूँ। फिर पता कौन बंदा कहाँ रहता है, मैं उसको किस तरह से अप्रोच करना है, उसकी मेंटेलिटी किस तरह की होगी, मैं इस तरह से नंबर सेव करती जाती हूँ। और फिर मेरे प्रोस्पेक्ट्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग है और दूसरे लोगों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग है। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अलग से बना लिया। तो इस तरह से लीड्स आप फौरन इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ कुछ अरसे के बाद जो है यू कैन क्रिएट अनदर मोर ग्रुप्स। अगर आपको चाहिए कि अलग इस ग्रुप के साथ ऑलरेडी आप कर रही हैं काम, तो कोई दूसरा ग्रुप चाहिए लीड्स का नया ग्रुप, तो आप एक नया ग्रुप पार्ट 2 बना सकती हैं एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग अगेन, प्रोसीजर सेम अगेन। लेकिन अपने सर्च का एक्सपोजर बड़ा करें। अपने सर्च के एक्सपोजर को कुवैत में लेकर जाएं, कतर में लेकर जाएं। कतर के अंदर आपको प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है बहुत आराम से, क्योंकि मैंने कतर के अंदर बहुत कम जो है फॉरएवर के लोग देखे हैं। ठीक है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदिया है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं आप देखें वहां पे। और इंशाल्लाह आप लोगों को वहां से जो है ना लीड्स खुद ब खुद आपके पास चल कर आएंगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली सब लड़कियां ये पॉइंट नोट कर लें और आज ही जो सुन रही हैं और बाकियों को भी बताएं, ग्रुप में जाके बताएं कि ये इसको इम्प्लीमेंट आज से ही करें तो आपको फ्रूट जनवरी में कहीं जाके मिलेगा। एग्जैक्टली। और इसके अंदर जो है मैं जैसे आपको मैं कह रही हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने फॉरेन प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट नहीं करनी है। आपने दोस्ती बनानी है, अपने आप को पहचान क्रिएट करनी है अपने उनके साथ, और उसके बाद जो है आपने अपना काम जो है ना स्टार्ट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो है इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आज आप इस मंथ 15 तारीख हो चुकी है एंड आई एम गिविंग यू टू वीक्स मोर, 2 हफ्ते का और टाइम दे रही हूँ जिसके ना आपने उनके साथ दोस्ती करनी है। फिर उसके बाद जो है आपका जो है असल काम स्टार्ट होगा, उनके साथ बातचीत करना। स्टेटस तो अपने आप अपडेट कर ही रही हैं उसके। अच्छा, कोशिश करेंगी जो है यूनिवर्सिटी ग्रुप बना सकती हैं आप, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ग्रुप बना सकती हैं, एग्जाम्स के बना सकती हैं कि किन आप टीनेजर मॉम्स के ग्रुप बना सकती हैं। अगर आपके बच्चे टीनेजर हैं तो आप बना सकती हैं कि जो है ना टीनेजर मॉम्स के ग्रुप के लिए, टीनेजर मॉम्स का ग्रुप बना रही हूँ मुझे ना, हम एक दूसरे से टिप्स शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो पोस्ट प्रेगनेंसी की ग्रुप बना सकती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो है उसका बना लिया। वैसे हम जो है वेट लॉस का भी बना सकते हैं, लेकिन वेट लॉस के ऊपर जो है ना फिर आप फौरन काम अगर शुरू कर दिया तो लोग भाग जाएंगे, तो वेट लॉस का फिलहाल नहीं करना।
ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है ना दोस्ती से जो है ना स्टार्ट करें एंड सोशल सर्कल आपका एक्सपेंड हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी को और कुछ इंशाल्लाह। पूछना है? गर्ल्स, मदिहा आप कल कर रही हैं ट्रेनिंग? जी आयशा, श्योर। 3:30 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 3:30 इंशाल्लाह। गर्ल्स अभी सो रही हैं और बाद में फिर अपना इसके सर खाएंगी। आयशा, व्हाट एन अमेजिंग सेशन। बहुत ज्यादा ये एक यूजफुल टिप है। वील डेफिनेटली ट्राई इट। कभी इस बारे में मतलब समथिंग व्हिच वी नेवर थॉट ऑफ बिफोर, और एक नई सी चीज हमें पता चली है। You can find leads, आप जो है व्हाट्सएप के फेसबुक के थ्रू, यू कैन आल्सो पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, है ना। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे तो वहां से भी हमें जो है ना लोग आ सकते हैं उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपके, आप कहीं से हाँ भी ये देख सकते हैं। हाँ, ट्रू। और वही बात है कि मतलब दिस इज ये अभी से करेंगे तो रिजल्ट्स थोड़े हाँ उसमें आना शुरू होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हमें इतना। संदीला, I would जी। like to take this opportunity to say congratulations to you, छुपी रुस्तम। सब मेरी लड़कियां पूछ रही हैं कि ये कहाँ से ऑल ऑफ अ सडन। मैंने कहा भाई मेहनत है पीछे। नहीं, ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं है, तो उन्होंने सक्सेस टीपी भी तो हो गया था, ये बस यार अपडेट। वहां पे इतना हमने वो जो सेशंस आप लोगों ने पहनी हुई थी गौर भी नहीं किया, और आप लोग अपनी मस्तियों में थे, लेकिन एक अनाउंसमेंट के साथ इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। माशाल्लाह, हाँ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना एक दफा नई सी हो गई है मेरी खुशी। मतलब पहले सक्सेस डे पे मैंने सारी मुबारकें ली और सारा कुछ, और अब एक दफा नया सा हो गया दोबारा सब कुछ, और वो मोटिवेशन बूस्ट हो लग गया आपके ऊपर। गया। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीथिंग फॉर। हैपेंस फॉर अ रीजन। आपकी संदीला आपको मोटिवेट कर दिया फिर से। हाँ, सही बात है। मैं बड़ा ऐसे थोड़ी सी डल हुई थी अभी इस महीने कुछ, और कुछ और चीजों में मसरूफ थी, लेकिन अब फिर से एकदम से मोटिवेशन आ गई, कितनी मुबारकें मिल रही हैं, काम भी कर लो। अच्छा आयशा, ज़्यादा रिटेलिंग आप काम कर रही हो ना, अब रिक्रूटिंग की तरफ भी आ जाओ फिर से। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। संदीला, अच्छा इसका आयशा, रिमाइंडर हुबा से कह के प्लीज वो इंस्टा रखो, की मैं ट्रेनिंग देखो। रखवा दें। इंस्टा इधर आओ। की डिटेल ट्रेनिंग रखवा दें प्लीज। हुबा आज नहीं है ट्रेनिंग में? आई डोंट नो। नहीं हुबा आयशा, हुबा नहीं ले हुबा रही ट्रेनिंग। हुबा एक्चुअली शी पहले इज बिजी। बीमार वगैरह सिलसिला चल रहा था उसके घर के अंदर, और अब वो जो है ना शिफ्ट कर रही है। आज उसका मुझे मैसेज आया था, तो उसकी शिफ्टिंग चली है। मेरे ख्याल से फुजैरा से जो है वो शिफ्ट होके शारजा या दुबई की तरफ आने का उसका हो रहा है, तो पैकिंग वैकिंग उसमें लगी हुई है। बट खैर मैं उसको बोलती हूँ कि कल कल तो आप कर रही हैं, परसों तरसों जो है ना टाइम निकाल के इंस्टा, क्योंकि इंस्टा की तो की थी ना उसे ट्रेनिंग। हाँ, जो अभी न्यू ज्वाइनीज है ना उनको भी आ रही है प्रॉब्लम, और मुझे भी भूल जाता है। मुझे इंस्टा बहुत ही बुरा लगता है इस्तेमाल करना वैसे। यार देखिए इंस्टा के ऊपर ना ट्रेनिंग तो मैं भी दे सकती हूँ, दे लेकिन दे फिर। मैं हुबा से ही कहती हूँ करने के लिए। लेकिन जिन जिन लोगों ने जो है ट्रेनिंग ली थी, क्या उन लोगों ने सबने अपनी प्रोफाइल्स पब्लिक कर दी है? गूगल फॉर्म सबने बना के ऐड किए हुए हैं, सबने अपनी प्रोफाइल सेट करके रखी हुई है। मैं उस दिन देना उर्वश से पूछ रही थी, मैंने कहा उर्वश हुबा ने जो ट्रेनिंग की थी तो क्या सबने काम करना शुरू किया था उसके ऊपर कि नहीं मेरी किया था? मेरी टीम की तो सबने कर दिया है, पब्लिक भी हो गए हैं, फॉर्म्स भी उनके बन गए हैं, उनके फॉर्म से रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, गुड, तो उनका तो शुरू हो गया। वेरी गुड। मुझे ये बताएंगे प्रमोशन किस किस के मैं सुनने को, अब मुझे प्रमोशन किसके सुनने को मिलेंगे नेक्स्ट? मेरी 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 इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। सैरिश भी शी इज वर्किंग हार्ड। सैरिश को तो जो है ना अब कहते हैं ना वो एक्सीलरेटर दबाना चाहिए और अब स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। और अरे ये मैं बाकी सोई नहीं है भंग पी के। हाँ को सीट बेल्ट बांध के एक्सीलरेटर दबाना है। हाँ, और रोज आपने भी एक्सीलरेटर दबाना है अब। मैं तो इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह। नहीं देखो, तो मैंने आइडिया बताया, ये आइडिया मुश्किल नहीं है, ये आइडिया नहीं, ये बहुत जबरदस्त है। और वैसे भी आपके स्टेटस देख के लोग खुद ही क्वेश्चन करते हैं। हाँ खुद कर लेंगे। आपको आप मैंने जैसे कहा ना कि मैं अपडेट कर रही हूँ, और लोग खुद ब खुद आके जो है ना, मेरे पास 2-3 लोगों ने मुझे कल और आज अप्रोच कर लिया है, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि एक तो क्या है कि कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ भी दिया, जिन्होंने छोड़ दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरा नंबर सेव कर लिया है, ठीक है ना। एंड दे आर गोइंग टू
दे आर गोइंग टू वॉच माय स्टेटस। क्या नाम है, सहरिश एक्सेप्ट करने वाला कुछ सीन ही नहीं है, मैंने ओपन रखा हुआ है, सब खुद ही एंटर हो रहे हैं। अच्छा, वो कह रही है कि मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहा दोबारा से। वो क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, आई उनको बोलो थिंक मीटिंग छोड़ के दोबारा रिटर्न। हुबा ने जो लास्ट ट्रेनिंग की थी ना, वो ट्रेनिंग रिकॉर्डेड है मेरे पास इंस्टाग्राम वाली, ठीक है। तो मैं आज इंशाल्लाह टाइम निकाल कर उसको थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। मीनवाइल अगर आप लोगों के कोई भी नए रिक्रूट्स आते हैं और कोई ऐसा है कि सेशन हम लोग यू नो फिलहाल नहीं हो रहा है एट द मोमेंट, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, वहां से वो लिंक उठाएं और उन लोगों को वो लिंक देकर उनको बोलें कि ये ट्रेनिंग्स देखें और आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जैसे कि मैंने कल का मदीहा का डाला, उससे पहले मैंने दो और सेशंस, दो तीन सेशंस से जो मैंने अपलोड किए हुए वहां पे, तो मैं इसका हुआ वाला भी अपलोड कर देती हूँ, वो इंस्टा वाला है। तो इट विल बी लाइक इजी फॉर एनी न्यू कमर टू वॉच द वीडियो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। मस्ट बी वेरी हेल्पफुल आयशा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं कर देती हूँ। और किसको किस किस चीज की ट्रेनिंग चाहिए है, प्लीज आप लोग जो है अपने अपलायंस को बताइए, ठीक है। और आपकी अपलायंस जो है जो मुझे जो है ना आके बताएंगे टीम के अंदर कि जो है क्या क्या हमें और करना है उसके ऊपर काम, ठीक है ना। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, रिक्रूटमेंट सब लगता है भूल चुके हैं। अक्टूबर नवंबर का टास्क था मदिया आपको छोड़कर, ठीक है। बाकी सबकी रिक्रूटमेंट कहाँ है, रिटेलिंग कहाँ है, बहनों जागो। मैंने बीनेश को कहा था कि मेरी टीम की लड़कियां आराम से हर महीने हम लोग 50 सीसी पे जाते हैं। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बीनेश को ये बात कही थी। बीनेश ने कहा देखते हैं इस महीने तुम कितना करती हो, तो मुझे तो प्रूफ करके दिखाना है ना कि मेरी टीम की लड़कियां कर रही हैं अच्छे से काम। रिक्रूटिंग करें, जो मैंने आज का आप लोगों को पॉइंट बताया है लीड जनरेट करने का, ये सब लोगों ने करना है, हर एक ने करना है। और हर एक बंदा क्रिएट करने के बाद दे आर गोइंग टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, एंड देन शेयर इट विद योर अपलाइन एंड योर अपलाइन इज गोइंग टू शेयर विद मी। आपको जो भी मसला होता है, आपको कुछ भी पूछना है, आप डायरेक्ट अपने अपलाइन को पूछा करें। आपके अपलाइन को भी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है टू बिकम अ बिग सक्सेसफुल लीडर। अगर आप उनसे नहीं पूछेंगी तो उनकी भी ट्रेनिंग नहीं होगी। उनको भी इस चीज की जरूरत है कि वो भी एक्सपीरियंस करें किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो आप लोग चाहे कितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हो, चाहे कितने भी इजी क्वेश्चंस हो, 10 बार रिपीट कर चुके हो, लेकिन आप अपनी अपलाइन से पूछा करें। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर उनको कुछ नहीं आता होगा तो वो फिर आकर हम लोगों से पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश क्या करें कि आप अपनी अपलाइन को ट्रेन करें, उनको ट्रेन होने दें ताकि वो आप लोगों को लीड करके आगे जा सके इंशाल्लाह, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? जी आयशा, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि टीम को बस ना पुश की जरूरत है। हमारी मैनेजर की इज्जत का सवाल है लड़कियों। हाँ, स्पीड पकड़ लो सब। इस बार तो जो है मेरी इज्जत का बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसको बोला है कि 50 सीसी इज नथिंग एंड शी वाज लाइक रियली। मैंने कहा हाँ 50 तो 4 महीने से हमारी 50 सीसीज हो रही हैं इंशाल्लाह आयशा होंगी। और यू वोंट बी लेटिंग बीनिश लेट डाउन, इंशाल्लाह हम करेंगे। बस थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना पक्की भी हैं, बस आने वाली है टीम में। और बाकी जो मेरी लड़कियां हैं, मैं आपको बताऊं उनकी माशाल्लाह सक्सेस स्टोरी है। विद इन द लास्ट वीक रिटेलिंग में सुपरस्टार बनती जा रही हैं और रिक्रूटिंग में भी इन्होंने ना इंगेज किया हुआ लोगों को। मैं उनके साथ इन टच में हूँ, सब लड़कियों के रिटेल और रिक्रूट दोनों के साथ। तो डोंट वरी, ये मेरा ख्याल है विद इन 5 days इंशाल्लाह अगर आज मैं पुश करती हूँ। और मैं एक बात बताऊं, ये 3:30 के सेशन के बाद ना वो इतनी मोटिवेट हो जाती है कि सवालों पे सवाल, उससे पहले सोई होती हैं। मैं उनके मुंह पे कह रही हूँ, अभी उनको चाहिए ये सेशन आयशा हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, मेरा ख्याल है वीकेंड्स पे भी। आई बिलीव वीकेंड में सब लोग नहीं आते मदीना, वरना तो मैं तो रेडी हूँ। वीकेंड में फ्री होती हूँ। चल एक फ्राइडे सैटरडे संडे निकाल दे, लेकिन 5 दिन ये स्कूल की तरह लेसन होना चाहिए। हाँ, और मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर आवर फिनिश नहीं स्टार्ट करेगी, देखा अब तो पावर आवर स्टार्ट नहीं हुआ।
क्योंकि वो कह चुकी थी कि आयशा एक रिक्वेस्ट मैम बिनिश को कर दें कि प्रोडक्ट नॉलेज तो कम से कम हिना को कहें ना कि स्टार्ट करें। लड़कियों को प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो रिटेलिंग में वो मास्टरी करेंगी ना। मेरी सब लड़कियां प्रोडक्ट नॉलेज के लिए कह रही हैं। कौन से प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए? मतलब हेयर से रिलेटेड उनको इंक्वायरीज आ रही हैं, इनफर्टिलिटी से, किसी को इनफर्टिलिटी के साथ कोई और इश्यूज हैं, पीसीओज हैं या ब्लड प्रेशर है। अब फरवा ने एक C9 अल्ट्रा सेल किया इंडिया में, तो वो कह रही है कि जी इतने सारे गार्सिनिया मैं कैसे लूं, अब मैं इसको कैसे बताऊं कि ये उसके लिए जरूरी है या उसका क्या बेनिफिट है। चले जिसका तो मुझे पता है, मैं खुद भी रिसर्च करती रहती हूँ साइट खोल के। लेकिन कुछ चीजें वो हिना की ग्रिप है, वो ग्रुप यानी कि एक सेक्शन, एक पूरा सेट बना देती है प्रोडक्ट का, और फिर वो पूरा सेट भी सेल हो सकता है। तो अगर बिनिश एटलीस्ट यही स्टार्ट करवा दे, या फिर हम में से जिसको प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है वो कम से कम आके प्रोडक्ट नॉलेज पे सेशन करे। प्रोडक्ट नॉलेज पे कौन सेशन करना चाहता है? अरूज इज अ Volunteering- गुड ग्रिप आई गेस। उरूज इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। और कौन है? जी फरीन पूछिए। सैरिश, सैरिश कैन आल्सो डू। सैरिश की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे एक्चुअली पूछना था ये जर्नी बॉक्स कब तक आएगा? मैंने ज्वाइन करा था सितंबर 1 को, नाउ इट्स ऑलमोस्ट दिसंबर कमिंग। मेरी जान, आपके पाकिस्तान के अंदर जो है ना सामान जो है ना फंसा हुआ है हम लोग सबका। मैंने आई थिंक आज है ट्यूसडे, मैंने लास्ट ट्यूसडे को या मंडे को मैंने जो है यहाँ कार्गो वाले को फोन किया था, और उसने मुझे कहा था कि अब तक उसी दिन मुझे कहा था अब तक पाकिस्तान पहुंचा नहीं है, मतलब सी में है। तो मैं आज फिर उसको पूछती हूँ कहाँ तक पहुंचा है और कितना टाइम और लगेगा, मैं उसने आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। मीनवाइल फरहीन, मैं मानती हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ जर्नी बॉक्स। मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ कि जर्नी बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अपने आप को जो है एक्सप्लोर करें और ज्यादा एक्सपेंड करें अपने आप को। जैसे मैंने आज आपने आपको जैसे बोला था ना फेसबुक में डालें, तो फेसबुक पे तो मैं वो सारे एड्स डाल रही हूँ और एवरी वीक रोजाना जैसे डालती हूँ अपडेट। इंस्टाग्राम में भी, बट जैसे जो भी आता है दे टॉक लाइक यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव कौन लेगा पाकिस्तान में। ये बता थोड़ा रही सा हूँ होता है आपको कि क्वेश्चन। आप देखें, अगर आपने सपोज ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सिडनी मुस्लिम कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है, वहां पे आपने जाकर ग्रुप के अंदर आपने लिखा कि मैं जो है लेडीज, जैसे मैंने अभी लिखा आपको बताया, इस तरह से लिखा पोस्ट, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ। आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, आपको जर्नी बॉक्स की जरूरत नहीं है। आवाज म्यूट हो गई आपकी। वेट करें डियर, आ जाती हूँ। हाँ यस यस। जी आयशा बोलिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ फरहीन कि अगर आप बैठ जाएंगे ना कि मेरा जर्नी बॉक्स आएगा तो ही मेरा काम स्टार्ट होगा, तो इसमें तो नुकसान किसका हो रहा है बताएं मुझे? नुकसान तो आपका हो रहा है ना। अगर आप जो है सिडनी हो गया, या आप सपोज मेलबर्न हो गया, या लंदन हो गया, मतलब एक जगहों के नाम बता रही हूँ, अगर आप इंटरनेशनली प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देती हैं तो आपको तो ये रहेगा ही नहीं कि जी ना जर्नी बॉक्स आया या नहीं आया। आपकी पेमेंट तो आ रही होगी ना, पैसे तो आ रहे होंगे, और आप रिटेल में कमा रही होंगी। ठीक है, रिटेल में आप सिर्फ शॉप लिंक दे रही हैं और शॉप लिंक से आपकी परचेजिंग हो रही है, और रिटेल में आपको कमीशन मिल रहा है 30%। रिक्रूटिंग भी आप कर सकती हैं ऐसे इस तरह से। मैं ये नहीं कह रही कि आपका जर्नी बॉक्स नहीं आएगा निकल, मैंने जैसे कहा कि मैं अभी फिर फोन करती हूँ पूछती हूँ, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि जब पैसा आना शुरू हो जाता है ना, जैसे कहते हैं ना वो शेर को खून लग गया मुंह पे, उसी के जब हमें पैसों का जो आ जाता है ना, एक मर्तबा चस्का लग जाता है कि आ रहे हैं, हम कमा रहे हैं, तो फिर आपको जो है बाकी दूसरी चीजें सेकेंडरी लगती हैं, और आप जो है ना उसके अंदर और अपने आप को जो है कहते हैं ना ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जैसे नहीं, अगर जैसे चले हम सपोज करें जैसे यूके में मेरी कजन है जिसने C9 मंगवाया, जैसे चाह रही है वो, तो वो उसको जैसे लंदन से किस तरह उसको पहुंचेगा? मतलब वो कितने दिन लगेंगे उसको अगर पहुंचता भी है तो? लंदन वगैरह में तो जैसे हम लोग का यहाँ अगर जैसे मैं यहाँ पे यूएई की बात कर रही हूँ, अगर मैं यूएई के अंदर कोई ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो 2 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है, वीकेंड्स को हटाकर। ठीक है ना, 2 दिन में डिलीवर आता है। तो यूके वगैरह में भी सब जगह पे, क्योंकि हमारे ऑफिस वहां पे हैं, तो प्रोडक्ट वहां पे क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उनको शॉप का लिंक देना है,
अपना शॉप लिंक देंगी आप और आप उनको बोलेंगे कि जो है आप इधर से C9 ऑर्डर कर लें। वो अपने घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ डालेंगी, 2-3 दिन के अंदर जो है उनको डिलीवर हो जाएगा, पैसे उनके आपके जो है ना फॉरएवर के अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। मंथ एंड जैसे हम लोग को रिसिप्ट आती है उसी के साथ आपको भी रिसिप्ट आएगी। ओके ओके, दैट्स ओके, चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आयशा, एक प्रॉब्लम आई है, ये जो आपने ऑर्डर करने का तरीका बताया ना, रिटेल में मेरी ग्रुप में हानिया है ना, तो उन्होंने कुवैत में उनको किसी ने कहा कि मैं ना डिलीवरी बचाना चाहती हूँ तो मैं एक स्टोर पे चली जाऊंगी, तो जाहिर है वहां पे तो FPO ID दे के ऑर्डर करना है। अब सेम हानिया की ही एक क्लाइंट सऊदीया से, उन्होंने ऑर्डर किया प्लेस और उन्होंने कार्ड से पेमेंट की और कैश ऑन नहीं घर पे मंगवाया यानी डिलीवरी करवाई। अब उनको आज कॉल आई है, उन्होंने कॉल की कि मेरा ऑर्डर आया क्यों नहीं, उन्होंने कहा गार्सिनिया खत्म थी, वो रियाद से हमने मंगवाई है तो वो कल आ जाएगा। और उस बंदे ने मतलब पता नहीं उसके दिल में क्या आई, उसने कहा आपको तो 30% ऑफ है, आपने पूरे पैसे क्यों पे कर दिए हैं? तो उसने बोला कि नहीं, उसने कहा अपने मेंबरशिप ID दें। अब मैं उस वक्त सो रही थी, उस क्लाइंट ने हानिया को मैसेज किया कि अपनी मेंबरशिप ID दें, वो फॉरएवर वाले मांग रहे हैं। इसने दे दी, इसने मुझसे पूछा भी नहीं, मैं वैसे भी सोई हुई थी। जब मैं उठी हूँ तो वो उसने वहां मेंबरशिप ID दे दी, हालांकि कार्ड से पेमेंट 520 रियाल हो चुकी है। मतलब उस बंदे को पता नहीं क्या आई दिमाग में, उसने ये, अब वो मैंने इस लड़की को कहा कि आपको वो ऑफर नहीं है। हानिया वाज लाइक कि मेरे पैसे कहाँ चले गए, क्योंकि उसको वो कह रहे थे जी कि आप 300 बस पे करें, आपने 520 क्यों किया है, तो हम आपको रिवर्स कर देते हैं क्रेडिट। उसने मुझे जब मैं उठी तो मेरे मैसेजेस आए हुए थे, मैंने उस लड़की को कॉल की, सुंदस उसका नाम है। मैंने कहा सुंदस, आपको अगर अब कॉल आती है ना तो आप उनको कहें, या आप उनको कॉल करके कहें कि इट इज अ रिटेल ऑर्डर नॉट अ पर्सनल रिटेल, क्योंकि वो 30% हानिया का प्रॉफिट है। अगर उसको आप वो नहीं देंगी तो डेफिनेटली ना वो आपको मील प्लान देगी, ना वो आपको फॉलो अप करेगी, ना गाइड करेगी। खैर वो समझदार थी लड़की, वो समझ गई, लेकिन नॉट ऑल क्लाइंट्स विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसका क्या सोल्यूशन है? यानी हम जब FBO ID देंगे तो वो तो काउंटर पे कह देगा कुवैत वाली को भी कि भाई आपको तो 30% ऑफ है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, कस्टमर को जो है ऑफिस तक जाने दें ही ना आप लोग। हाँ। कस्टमर को स्टोर तक जाने दें ही नहीं आप वहां पे, क्योंकि मैं एक छोटी सी, आप लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि हर स्टोर के अंदर जो है ना FBO वाले जो है ना वहाँ बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है जितनी मर्तबा भी हेड ऑफिस गए हैं, या ये शारजा वाली ब्रांच में या दुबई वाली ब्रांच में जब भी गए हैं सामान उठाने के लिए, तो वहां पे जो है ना कोई FBO बैठा हुआ होता है। विजिट करने आया हूँ स्टोर को, उस बहाने बैठा हुआ होता है, या फिर बाहर गाड़ी में बैठे हुए होते हैं FBO वाले। जैसे ही कोई अंदर बंदा घुसता है जो कि FBO नहीं है, जो कस्टमर है जो अंदर घुसता है कि वहां से उठा लेंगे सामान, ये FBO वाले वहां घुसते होंगे पीछे पीछे और उनकी CCs या उनके थ्रू जो है उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। मैं कभी भी कस्टमर को स्टोर नहीं भेजती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आयशा वो कह रहे हैं कि हमने डिलीवरी बचानी है, और वो तो 2.5 कुवैती दिनार है, तो वो उस पे भी काफी उन्होंने आर्ग्यू किया। और फिर उसने हानिया बेचारी ने कहा कि चलो एटलीस्ट ये क्लाइंट तो बने ना। वो तो फिर इस पे भी आ गई कि 30% जाता तो जाए। मैंने कहा नहीं, उसको बोलो कि काउंटर पे जाके या तो मेरी व्हाट्सएप पे उस बंदे से बात करवाए, या फिर उसको बोलो कि वो ये रिटेल ऑर्डर है, इट्स नॉट अ पर्सनल रिटेल। क्योंकि मैं भी C9 लेने गई थी मुकद्दस का, तो मैंने यही बोला था कि इट्स नॉट अ पर्सनल रिटेल, इट्स अ रिटेल ऑर्डर। पर्सनल पे 30% ऑफ है, बट रिटेल पे तो कोई ऑफ नहीं है ना। क्या कहूँ मैं इसके बारे में? मैं यही कहूंगी कि जो है मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि जो है मैं तो कस्टमर को वो ऑप्शन देती ही नहीं ना। अब अगर जो है अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कस्टमर आ जाता है तो ट्राई टू टैकल देम एंड गिव स्मार्टली। स्मार्टली, हाँ, कि कस्टमर आपका जो है ना ऑफिस ना पहुंचे। नहीं, और उनको साफ कह दें कि हम मील प्लान नहीं देंगे, हु इज गोना फॉलो अप यू, हु इज गोना टेल यू हाउ व्हाट टू डू। वो ठीक तो है ना? है, देखिए अमेजोन में जब हाँ। मुझे लोग पूछते हैं कि अमेजोन में सस्ता मिल रहा है और बाहर जो है आप लोग इतना महंगा बेच रहे हैं, तो मैं उनको आगे से किताब बोल देती हूँ कि जो है वहां पे आपको ना असिस्टेंस मिलेगी मेरी तरफ से, ना मैं आपको बताऊंगी डोजेज कैसे लेना है, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा वहां पे। अच्छा, मैं तो साफ कह देती हूँ कि भाई इनकी एक्सपायरी नियर होती है, अगर आप मंगवा लेंगे घर, आप उसको वापस भी नहीं कर पाएंगे, योर मनी इज गोना गो वेस्ट, नहीं दैट्स तो इट। मैं तो ये भी बोल देती हूँ आगे से कि अमेजोन वाले जो है ना वेयर हाउस में रखते हैं, वेयर हाउस में तो AC भी नहीं होता, वो तो खराब माल देते हैं आपको। मैं तो दैट्स ये तो इट, बोलती यस। हूँ। तो और होता भी ऐसे ही है। हाँ, तो मैं तो ऐसे करके जो है ना बता देती हूँ। अच्छा सना, आप कुछ सवाल कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आयशा, मैंने आपसे बस एक चीज कंफर्म करनी थी। जी।
क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि हुबा बिजी है ना, तो उनकी जी जो जी सेशंस होते हैं वो कैनवा के और फॉर्म वाले और व्हाट्सएप, वो जी बड़े मतलब न्यू कमर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपने जी। अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब पे? मैं बोल रही ना कि हुबा ने लास्ट सेशन किया था इंस्टाग्राम का, और मेरे ख्याल से कैनवा वाला भी गूगल है? का। मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं था, मैं उसमें थी नहीं सेशन में ना, तो मैं अच्छा चेक करती हूँ। मेरे पास 2 हुबा के सेशंस हैं रिकॉर्डेड, तो अच्छा वो 2 सेशंस जो है मैं एडिट करके इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी यूट्यूब के ऊपर, तो फिर आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलें, ठीक है ठीक है, थैंक यू ठीक है। सो मच, बस यही कंफर्म करना था। सना, आप क्या सना बुशरा की टीम की है, वो कह रही है एक्चुअली मुझे बहुत कंसर्न रहता है कि पाकिस्तान में रिटेलिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। आई लॉस्ट 2-3 क्लाइंट्स एज दे वांट प्रोडक्ट वेरी अर्जेंटली। हमें अर्जेंट ऑर्डर्स आ जाए, तो हाउ कैन वी डील विद दोस अंटिल अनलेस हमारे पास अपना स्टॉक अवेलेबल हो। सना, आपके पास अगर पाकिस्तान में कोई ऑर्डर आता है अर्जेंटली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C9, ठीक है, तो आप के पास एक मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये ऑप्शन कितना सही जाएगा आपके हद तक। पहले तो हम करते थे, लेकिन मुझे अभी का नहीं पता। पहले ये होता था कि विनेश ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, और उसके अंदर सारे FBOs होते थे पाकिस्तान के, UAE के, सबके। और हम लोग के पास कोई ऐसा अर्जेंट ऑर्डर आता था तो हम लोग उधर पूछ लेते थे किसी के पास पाकिस्तान में C9 है, तो जिसके पास होता था हम उनसे ले लेते थे और उनको इन रिप्लेसमेंट C9 दे दिया करते थे। ठीक है, अर्जेंट ऑर्डर का बता रही हूँ मैं। अगर नहीं होता अगर बिलफर्ज ऐसा नहीं होता, तो मैं यूजुअली मैं करती हूँ कि जैसे मेरे पास अभी पिछले दिनों बहुत सारे C9 के ऑर्डर आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा कि जो है डिलीवरी टाइम जो है विल टेक 45 डेज, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक काफी हद तक एक्सपायर हो गया था, तो मुझे फेंकना पड़ा था, और हम जो है ना बाहर से ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, तो जो है 45 डेज लगेंगे। 45 डेज के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी, अगर आपको टीम के अंदर से अगर नहीं मिलता है तो। और अगर बिल फर्ज आप कहती है 45 डेज का टाइम लगता है, और टीम में किसी से पूछ लेती है कि किसी के पास प्रोडक्ट है, तो अगर आप वो उठा लेती है तो आप बोलती है पहले कहीं से अरेंज करके देती है आपको, आप ये भी कर सकती है। अच्छा जैसे आयशा, एक और ऑप्शन भी है बहुत जल्दी भेजने की ऑप्शन, अगर आपके क्लाइंट अफोर्ड करते हैं तो आई हैव एन एयर कार्गो ऑप्शन। मैंने अभी मुकद्दस का C9 अल्ट्रा 2 दिन में लाहौर भेजा है, अच्छा और कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, यानी वो रुपीज में लेते हैं, पाकिस्तानी रुपीज में। मैंने पाकिस्तान में के स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भेजे हैं, 2500 या 2600 पर केजी है, तो 3.5 केजी का था अल्ट्रा। तो आप देख लें कि मेरा ख्याल है 7,000 उसने मुकद्दस ने उसमें 7,700 में उनको पड़ा, एंड क्लाइंट वाज हैप्पी टू पे, क्योंकि मुकद्दस ने वो ऑर्डर बुक किया हुआ था जब दिरहम 65 का था। तो मुकद्दस को अच्छा इवेंचुअली, हाँ, मुकद्दस के पास वो पैसे थे, तो मुकद्दस ने वो रिस्क ले लिया। लेकिन अगर कोई क्लाइंट बहुत अर्जेंट कहता है तो फिर आप उसको एयर कार्गो का ऑप्शन दे दें, व्हाई नॉट। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा बदिहा, कि आपको दिरहम में कितने का पड़ा फिर वो डब्बा डिलीवरी का? आयशा, मैंने उन्हें पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भेजे हैं। अच्छा मैंने, अच्छा, समझ गई। हाँ, 7,700 गया है 3.5 केजी का। एक सेकेंड, और पाकिस्तान का रेट 60 चल रहा है ना? हाँ जी, 60 समथिंग। डिवाइडेड बाय 61 लगा दें, ठीक है। 122 दिरहम, 123 हाँ दिरहम। हाँ, तो अगर 120। छोटा ऑर्डर है तो वो तो कम में जाएगा ना, और चला बिल्कुल 2 दिन में सेफली गया था, और आगे से वो जौहर टाउन से पिक किया था क्लाइंट ने। तो नॉट बैड। अगर आपका C9 का ऑर्डर आपके पास है और आप उसको 550 का बेच रही हैं, तो अगर कस्टमर कहती है कि मुझे अर्जेंटली चाहिए है, तो आप फिर अपना सामान जो है मंगवा लें अर्जेंटली। एयर कार्गो करवा दें, और C9 जो छोटा वाला है वो कम में जाएगा। ये मैं अल्ट्रा की बात कर रही हूँ, उसमें 2 एलोजेल्स होती है ना। हम्म, दोनों 2 येलो जेल होती हैं। अच्छा, दोनों में 2 हैं, तो फिर इट मीन्स के वो तकरीबन सिमिलर ही होगा, 3 होगा वो सेम। जाहिर है। हम्म, ठीक है, तो ठीक है। यू शुड हैव अवेल दिस। अगर आपको अच्छा, अपॉर्चुनिटी तो एक चाहिए तो काम मुझे करते मैसेज हैं करिएगा। गर्ल्स, एक काम करते हैं, ठीक है, मुझे ये ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि मेरे ग्रुप के अंदर जो है कल या परसों किसी ने पोस्ट डाली थी एयर कार्गो की। मैं जी जी ढूंढती हूँ जी। बंदी वो, ठीक है। अगर मुझे वो एयर कार्गो वाली बंदी मिल जाती है, और अगर हमें लगता है कि क्योंकि अभी भी हम यही हो रहा है कि जो हम जो जर्नी बॉक्स निकाल रहे हैं वो 100 दिरहम ले चार्ज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, जर्नी बॉक्स का। जर्नी बॉक्स इज इक्वल टू 10 kg। नहीं नहीं, आयशा 10 नहीं है, कम है।
कितना है? तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मैंने तो 8 ही दिया था क्योंकि डब्बे पे 10 लिखा हुआ है। डब्बे पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने घर में वेव मशीन रखी हुई है ना, तो वो 8 समथिंग है, लेकिन मैंने कार्गो वाला जो लेने आया था मैंने उसको 8 के हिसाब से दिए थे। तो आपने कार्गो वाले ने क्या वेट करके चेक किया था उसको आपके हाँ सामने? किया था, लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे मेरे 4-5 थे गए, तो मैंने उसको बोला तुम ये कम करो, तो वो कम कर दिया था उसने। इंडिया का भी सेम सीन होगा। इंडिया का तो यार आपका ऑफिस है, इंडिया में तो प्रोडक्ट ऑफिस है। इंडिया हाँ में ऐसा इंडिया में कुछ तो कोई नहीं मसला ही है। नहीं है। इंडिया में तो प्रोडक्ट ऑफिस हैं, आप ऑर्डर इंडिया से डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ इंडिया का मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का मसला है यहाँ पे फिलहाल। चले एक काम करते हैं, मैं सारा वर्किंग करती हूँ, कोशिश करते हैं कि ये हमें जो है सस्ते में जो है ना एयर कार्गो मिल जाए। तो हम एयर कार्गो से अर्जेंटली निकाल दिया करें फटाफट। बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा ना उसके लिए किसी को भी। जैसे कि अगर आज किसी को पाकिस्तान में रिक्रूट करते हैं हम, तो समझो कि एक हफ्ते के ना डब्बा मिल गया उनको। थोड़े से बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहूंगी कि सब लोग मिलके म्यूचुअली ऑर्डर्स बुक करें, और फिर जो लाहौर के ऑर्डर्स एक साथ चले जाए, क्योंकि उसमें फिर वो कम भी कर देगा। दूसरी चीज, एक चीज मैं बताऊँ आपको बात जो मैं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने C9 की प्राइस जो है 350 रखी हुई है, क्योंकि मुझे अपना CC अपडेट करना था, CC चाहिए थे। तो मैंने अपना सारा कमीशन मतलब समझो मार कर मैंने जो है रेट ऑलमोस्ट जो है कॉस्ट टू कॉस्ट में बेच रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रिक्रूट आती है और उसको आप 98,000 बोल रहे हैं और आपको जो है कंपनी की तरफ से 350 दिरहम मिल रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर जो है जर्नी बॉक्स के पैसे अपने जेब से अगर आप लगा लेती हैं थोड़े से 2-3 हजार रुपए, तो इट्स नॉट अ बैड डील, है ना? आपका एग्जैक्टली रिक्रूट भी आपके पास आ गई है, जर्नी बॉक्स भी आपको फौरन फौरन रिसीव हो गया है, बस थोड़े से आपने पैसे देना मतलब अपना कमीशन थोड़ा सा कम करके आपने आगे दे दिया है। तो थोड़ा दिल बड़ा करके इस चीज पे भी जो ना सोचने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सब। ठीक है, मीनवाइल मैं जो है आज फोन करती हूँ उसको, क्या नाम है, इंशाल्लाह एयर कार्गो कार्गो वाले वाले। को, उनसे जो ना मैं बात करके देती हूँ, एयर कार्गो और सी कार्गो दोनों का चेक करती हूँ। जी सर, आयशा कुछ आप अपनी बोलना है? एयर कार्गो से कर लें, अगर वो कम देते हैं तो विल गो फॉर यू, और अगर ये जो हमारा हाँ वाला है अगर ये कम है तो फिर हम इसके थ्रू कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं बस ढूंढती हूँ बंदी का नाम क्या था, उससे बात करके देखती हूँ, डील करती हूँ मैं ओके इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, मैं अब निकल रही हूँ, आयशा मेरे जस्ट बच्चों लास्ट का थिंग। आने का टाइम भी हो रहा है, मैं खाना पीना करूँ। किसी को जल्दी से कुछ पूछना है तो पूछे, लिए पूछ लेंगे। जी जी, मैं सना एक बात आपसे और करनी थी लास्ट जी थिंग। एक्चुअली राजस्थान में बहुत इशू होता है, अगर एयर कार्गो हो जाता है ना तो ये सच में बहुत हमारे लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि छोटे से छोटे प्रोडक्ट के भी ना यहाँ पे ये है कि आप 3 to 5 डेज डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी टाइम हो जाता है, चलें 7 to 10 डेज हो जाता है, मैक्सिमम 15 डेज आप कर लें। किसी को आप कहें ना कि महीना 45 डेज, तो वैसे ही मुंह बना के लोग भाग जाते हैं। तो इस तरह से ना कस्टमर बनाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर एयर कार्गो हो जाता है तो ये तो बेस्ट है हमारे लिए। सना, मैं आपको एक मशवरा और देना चाहूंगी यहाँ पे, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई ऐसा ऑर्डर आता है और आपकी अपलाइन जो है फॉर एग्जांपल बुशरा है या मदीहा है या कोई भी है आपका अपलाइन, ठीक है, आपने अपना ऑर्डर प्लेस करवाया बुशरा के घर पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, बुशरा के पास आपका आ गया, बुशरा को बोले बुशरा देखिए मुझे आप एयर कार्गो में भिजवा दें सामान, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ, बुशरा को ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। नहीं ऑब्वियसली उन्हें उन कार्गो का मामला भी था, वो कह रही थी मैं भी महीने में आ जाए, पर मेरे 2 क्लाइंट इसी में भाग गए, उन्होंने कहा नहीं इतना इतना टाइम नहीं ले सकते हैं, तो मैं इसीलिए बस मैं खुद आज सोल्यूशन निकाल दिया है ना, हाँ जी अभी सबने बात डिस्कस करके सोल्यूशन निकाल लिया है, तो फिर अब हम इस चीज पे देना चाहे काम करना शुरू करते हैं, बजाय हम जो है 45 डेज तक वेट करें, फटाफट हम लोग कर लिए इस काम के ऊपर। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, हमारे कमीशन हमारा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन कस्टमर तो हमारे पास है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ग्रेट हो ठीक है, गया। इंशाल्लाह इस पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रात तक बताती हूँ कि क्या मेरी डील होती है किसी से ना। चलिए आ- ओके आयशा। चले मैं आ- निकलूं? आयशा, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मदिहा जो पूछ रही थी, डिलीवरी चार्जेस अलग ना बताएं, ऐड करके बता दें। और दूसरा ये कि जो जो यूएई में है टीम, वो पिकनिक पे आए जरूर। ओह अरुज यस सबको अरुज सबको दुबई वालों को खींच के लेके आने की जिम्मेदारी आपकी और मदीहा की है। ठीक है ठीक है। डन। मदीहा अगर आप यहाँ होंगी तो आपने यही सबको लेकर आना है अपने साथ। मेरी टीम रेडी है, मैं पिक एंड ड्रॉप के लिए देने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे जल्दी जल्दी इनबॉक्स करो लड़कियों। हाँ ठीक ठीक है, है, बिकॉज इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, फ्रेंड्स भी हाँ मिलेंगी,
प्रोस्पेक्ट भी मिलेगी, रिटेलिंग भी को होगी। छोड़ो, इनको फन की दावत दो, ये बड़ी डल हुई हुई है। अपॉर्चुनिटी हम करते रहते हैं, सिर्फ फन के लिए बुलाते हैं इनको इंशाल्लाह। मदिया आप ना पिकनिक में लास्ट ईयर आई नहीं थी ना, हमारी पिकनिक हुई थी, उसके अंदर इतना एंजॉय किया था सबने, मैं वीडियो शेयर करूंगी इसकी। सैरिश आई थी ना, अच्छा किस मंथ में हुई थी? मैंने तो ज्वाइन ही अभी अगस्त में किया है ना। हाँ नहीं, वो पिकनिक बड़े मजे की थी, और उसमें जो है कौन सी गेम्स थी जो नहीं खेली थी लड़कियों ने। खो खो खेला था इन लोगों ने, स्किपिंग की थी, संजीला स्किपिंग जीती थी उसके अंदर। और ये मैंने बड़े मजे की वीडियो बनाई थी, पूरी कंपाइल करके मैं वीडियो सेंड करती हूँ, आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, देखने में इतना मजा। चलें ठीक है। फरवरी में शायद हुई थी, मैं आई थी उसमें, और हमने टग एंड वॉर भी खेला था। हाँ, और क्या क्या बहुत मजा आया था, बड़ा मजा। हमारी फर्स्ट पिकनिक थी, बहुत एंजॉय किया था हमने। और मुझे उस वक्त जो है इत्तेफाक ऐसे थे, मैं कोविड से उठी थी उन दिनों। मैं कोविड से जो है उठकर मुझे अचानक मुझे ये ना पिकनिक से थोड़े दिन पहले जो है 15 दिन पहले कोविड हो गया। अब पिकनिक मैंने कैंसिल नहीं की क्योंकि लोगों ने पैसे पे कर दिए थे बहुत सारे, अब कई अरेंजमेंट्स हो चुकी थी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो है चलो देखते हैं क्या होता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पिकनिक थी मेरे ख्याल सैटरडे को, और जो है थर्सडे को मेरे 15 डेज पूरे हुए। मैं फौरन गई अपना पीसीआर करवाया मैंने, रिजल्ट आया मेरा नेगेटिव। अब मैं जब वहां पहुंची तो इतनी सारी औरतें थी, 100 से अबव औरतें थी वहां पे। और जो है उसके बाद जो है वहां पे इतने सारे लोगों के साथ जो है ना मुझे पैल्पिटेशन, मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से जो है ना लो हुआ, और मुझे सांस आना बंद हो गया। मेरी जो हालत, मेरा जो रंग उड़ गया। सबने बोला तुम्हें हुआ क्या? मैं कहा मुझे सांस नहीं आ रहा ना, क्योंकि मुझे ना वीजिंग थी कोविड की टाइम पे। फिर मुझे जो ना बिठा दिया गया कोने में। मैंने बस देख कर एंजॉय किया सबको, सब क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जो है जिन्होंने अटेंड किया था ना, उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, बहुत मजा आया था सबको। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी जो है ज्यादा क्राउड जमा हो, और जो है और मेरे ख्याल से हुबा ने रिक्रूट भी किया था उधर से ही रिक्रूट की थी हुबा ने भी। ज़ाहरा को वहीं से किया था। हाँ, ज़ाहरा को किया था हुबा ने, और काफी अच्छा रहा था माशाल्लाह वहाँ पे। आयशा, किसी को नहीं पता कि किसकी टीम में कब सुपरस्टार आ जाए, सो बी रेडी ऑल द टाइम। हाँ बिल्कुल सही। मैं वेट कर रही हूँ डायमंड्स का, कि कौन कौन से डायमंड मेरे पास, मेरी कहते ना वो मेरे विंग्स में लगने वाले हैं इंशाल्लाह। तराशे जा रहे हैं अभी, तराश रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए अपना सब ख्याल रखें, और प्लीज नेगेटिविटी को दूर करें, ठिश 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 करके, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, और फटाफट जाकर जो ना लीड्स को इकट्ठा करना शुरू करें। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो